15 साल में किसके किसके दरवाजे गए थे? वो तो जनेऊ देखते थे, उनको संवर समाज यहाँ महकता था। वो यादवों को आज सपा में आ गए हैं तो यादव पीडीए कर रहे हैं। इससे पहले यादवों पे SC/ST लगाते थे। के काम पर उठ करेगी भाई साहब। 5-5 हज़ार रुपए में हैंडपंप बेचने का काम डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने अपने कार्यकाल में किया था। नज़र उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा विधायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जिसके यहाँ इस प्रकार की कोई शिकायत मिल जाए। माँ बहन की गाली देख के लोगों को भगाता था। हमारे यहाँ आप जाएंगे, हमारे गंगा उस पार हुए हैं। क्या मझौवा ब्लॉक में एक भी डिग्री कॉलेज, जो राजकीय डिग्री कॉलेज मझौवा ब्लॉक में नहीं मिला है? नहीं, ऐसी कोई योजना भी नहीं मिली है जिससे कि हमारे युवा और मझौवा में कुछ कर सकें। दूसरी बात कि और जैसे कि अभी माननीय उपाध्याय जी ने। नमस्कार, मैं सोने सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर के विधानसभा मझौवा में। आज मझौवा में इस चुनाव का माहौल चल रहा है और कल योगी जी का आगमन है यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे पीछे जो मैं बता दूँ कि योगी जी का मंच सज रहा है। कल योगी जी आने वाले हैं। कल टाइमिंग 12 से 1 के बीच में उनका टाइमिंग दिया गया हुआ है। कुछ यहाँ पे लोग हमको दिखे, यहाँ के जो प्रमुख जी हैं उनसे भी मैं बातचीत करूँगा कि इस बार मझौवा की जो रणनीति है किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सपा अपनी दावेदारी भी ठोक रही है, भारतीय जनता पार्टी भी दावेदारी ठोक रही है। तो मैं इन लोगों से बातचीत करूँगा कि इस बार माहौल क्या है और किस तरफ रुझान जाने वाला है। तो मैं इनसे बातचीत करूँगा। नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख मझौवा। प्रमुख जी, जिस तरीके से मझौवा का रुझान चल रहा है, जिस तरीके से सपा भी दावा ठोकती है कि इस बार हम जो है इस बार विधानसभा में जीतेंगे 24 में, तो क्या लग रहा है सपा जीत पाएगी? वो आज तक मझौवा विधानसभा कभी सपा ने न जीता है न जीतेगी। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, यही नारा है बीजेपी का यहाँ। अच्छा, जब ये चुनाव का जब डेट टला है, जब 13 से जो 20 किया गया है, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि जो अब टालेंगे तो हारेंगे। ये तो उनकी बातें। अभी आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना कि बबुआ अभी बालिक नहीं हुआ है, तो सही बात है। और डेट उनको ये नहीं मालूम है कि डेट किस लिए हुआ है। मतदान बढ़ाया जाता है। सबको मालूम है कि 16 तारीख तक नहान था, 13 से 16। जो मतदान ही नहीं होगा तो जनता के लिए क्या मतलब जाएगा? वोटर परसेंटेज बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जगह जगह से कई काम चला रही है कि 70 साल के बुजुर्गों को उनको घर में ही वोट देने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो लोगों को था कि एक पर्व था पूर्णिमा का, जिसमें सभी लोग गंगा नहान के लिए प्रयाग चले जाते हैं। और जो 3 विधानसभा हमारी पश्चिम में थी, वहाँ पे टोटल हिंदू, मतलब हिंदुओं की लगभग 70% आबादी हरिद्वार चली जाती है नहान के चक्कर में। तो इसलिए वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई चुनाव आयोग से कि हमारी डेट को 20 तारीख कर दिया जाए, और चुनाव आयोग ने किया। अच्छा, हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं तो ग्राउंड पे काफ़ी लोगों को समस्या ये दिखता है कि जो लोगों का कहना है कि प्रत्याशी जो है कभी भी फील्ड में जो है कभी जीतने के बाद जो पूर्व विधायक भी रही हैं, लेकिन वो मैदान में लोगों के बीच गई नहीं है। अच्छा, आपको एक बात बताएं, प्रत्याशी 5 साल विधायक थे, जिसमें 2 साल कोरोना में चला गया था, ये सबको मालूम है। और हमारे यहाँ जो जिस प्रत्याशी उनके पिताजी 15 साल थे, तो उनके पिताजी से पूछे कि वो 15 साल में किसके किसके दरवाजे गए थे। वो तो जनेऊ देखते थे, उनको संवर समाज यहाँ महकता था। वो यादवों को आज सपा में आ गए हैं तो यादव पीडीए कर रहे हैं। इससे पहले यादवों पे SC/ST लगाते थे। इसके पहले पाल उनको महकते थे, तब उस समय उनको बसपा के वोटर और अपना समाज दिखता था, समाज भी नहीं दिखता था। ऐसा कोई बिंद समाज चले जाइए किसी गांव में जहां वो निष्पक्षता से रहे हों, वो जरूर आपस में लड़ाई करके हमेशा फूट करो और राज करो वाली उनकी प्रथा थी उनके पिताजी की। अच्छा, जैसे आप बात करें, मैं रमेश चंद्र की बात कर लूँ तो उन्होंने कहा कि अभी तक मझौवा में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो क्षेत्रों का जो है सड़क जो है दुर्दशा, मतलब सड़क बहुत ही ख़राब है। ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार में ये रोड बनी नहीं है। अच्छा, ये बात अगर किसी आम पब्लिक से पूछ लीजिए कि क्या बीजेपी से ज़्यादा रोड किसी सरकार में बनी है? बीजेपी से ज़्यादा एक्सप्रेसवे किसी सरकार में बनी है? आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग सही से बताइएगा कि क्या इतनी सड़कों का जो जाल आज है वो कभी दिखा था? ग्रामीण क्षेत्रों की जो रोड है वो खराब। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सड़कें कभी नहीं बनी, PWD ने अधिकृत करके सब बना डाली। PWD का एक रूल है कि साल भर 2 साल में जरूर एकदम 100% उसकी मरम्मत करते ही करते हैं। अब वो भले अलग उनके घर के लिए अलग कोई रोड गया हो जिसमें कि न बनी हो तो बात अलग है। अच्छा, कल योगी जी आ रहे हैं तो क्या लग रहा है योगी जी के आने से क्या जिस तरीके से आप लोग को लगता है कि मैं जीत जाऊँ, इस बार जीत होगी, तो यह सेमी फाइनल है? आप लोग इसको सही फाइनल मानते हैं? 24-27 फाइनल एकदम हम लोग मानते हैं। और महाराज जी पहली बार कछुआ की धरती पे आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, उसके बाद भी कभी नहीं आए थे यहाँ पे, अब पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। जनता में ज़बरदस्त उत्साह है। कल आप लोग रहेंगे ही। ये फील्ड अगर छोटी न पड़ गई तो आप लोग बताइएगा। अच्छा, प्रमुख जी कह रहे हैं फील्ड छोटी पड़ जाएगी कल, क्या छोटी पड़ जाएगी? हाँ, पड़ जाएगी। तो पब्लिक भीड़ रहेगी। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं। कल योगी जी आ रहे हैं तो क्या फील्ड छोटी पड़ जाएगी? अवश्य पड़ जाएगी। पूरे भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं।
हाई कोर्ट आपने सुना होगा, आप मीडिया के साथी हैं। हाई कोर्ट कलकत्ता ने ममता बनर्जी के एक प्रकरण में लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर के उन्होंने तर्क टिप्पणी किया था कि क्या बंगाल में भी हमें योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा। जब न्यायालयों में माननीय योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, दूसरे भारत के राज्यों में इतनी डिमांड है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, यह तो इस क्षेत्र का सौभाग्य है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज कछवा की धरती पर कल पधार रहे हैं और बिल्कुल मैदान छोटा पड़ जाएगा। अच्छा, मझवा में जिस तरीके से रणनीति चल रही है, चुनाव का माहौल चल रहा है, सपा दावेदारी ठोक रही है, बहुजन समाज पार्टी भी दावेदारी ठोक रही है और बीजेपी भी दावेदारी ठोक रही है। तो क्या लग रहा है कि तीनों में कंफर्म सीट कौन ले जाने वाला है? चुनाव एक तरफा है। वोट देने वाली जनता जनार्दन जो देवता है, देवतुल्य है, उनको यह पता है कि समाजवादी पार्टी हो कदापि आज तक आज़ादी के बाद से, सपा के गठन के बाद से कभी यहाँ उनका खाता खुला ही नहीं। वो हर बार बदल बदल करके एक नए प्रत्याशी को लेके आते हैं। कभी उन्होंने रोहित शुक्ला को लड़ाया, तो कभी शिवशंकर यादव को लड़ाया, तो कभी राजेंद्र पांडे को लड़ाया, तो कभी किसी को लड़ाया। हमेशा उन्होंने कैंडिडेट बदला। अब परिणाम हमेशा 0 रहा है। आज फिर जो 20 तारीख को यहाँ मतदान होगा, मझवा विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास के काम पर वोट करेगी। भाई साहब, 5-5 हज़ार रुपये में हैंडपंप बेचने का काम डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने अपने कार्यकाल में किया था। नज़र उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा विधायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जिसके यहाँ इस प्रकार की कोई शिकायत मिल जाए। माँ बहन की गाली देकर लोगों को भगाता था। हमारे यहाँ आप जाएंगे, हमारे विधायक बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, सम्मान से आपकी बात सुनेंगे, टेलीफोन करेंगे, पैर भी करेंगे। तो क्या वो बदल गई क्या समा? डॉक्टर रमेश चंद बिंद के विषय में मझवा का जन जन जानता है और उनको यह एहसास था कि जब मैं पार्लियामेंट लड़ रहा हूँ तो मझवा विधानसभा से मैं 50 हज़ार से लीड करूँगा, और वो यहाँ से हारे हैं। उनका अहंकार यहाँ की जनता ने तोड़ दिया है, तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई चुनाव है, प्रत्याशी सब लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए भटौली का पक्का पुल जिनके पिताजी ने शिलान्यास किया और 4 खंभा पूरे 5 वर्ष तक मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में, श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में केवल खंभे खड़े रह गए मान्यवर। अब पुल नहीं बन पाया और वह पुल माननीय योगी आदित्यनाथ जी आते ही उन्होंने पूरा आवागमन चालू करा दिया। रोड की प्रॉब्लम है, वो भी टेंडर हो गया है, काम चुनाव के बाद शुरू होने जा रहा है। आप हिंसा स्टेशन देख लीजिए, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, एयरपोर्ट का कायाकल्प, रोड का कायाकल्प, ड्रेनेज का कायाकल्प, सड़कों की जाल, मेडिकल कॉलेज की जाल। स्कूलों की क्या दशा थी? बच्चे स्कूल में 10 बच्चे 15 बच्चे टीचर नहीं होते थे। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए लाइन लगी है। अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन, अच्छे टीचर, अच्छे कापी, अच्छे किताब, अच्छी व्यवस्था, अच्छा माहौल, अच्छा डेस्क, अच्छा मेज, सारी चीज़ें बदल गई। आज स्वास्थ्य केंद्रों की हालत क्या थी? वहाँ दशा ऐसी थी कि कोई जाना नहीं चाहता था, अपना अपमान समझता था। आज अच्छे से अच्छे हमारे 1 से 1 डॉक्टर पोस्टेड हैं, दवाइयों के भंडार हैं। अभी आप चलिए स्वास्थ्य केंद्र में देखिए 4-4, 5-5 डॉक्टर बैठे हैं किस समय। आज इन्हीं के कल माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लगातार ये सेवाएं जारी हैं, ये आप समझ लीजिए। ऐसी कोई सारे फील्ड पर हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर सभी फील्ड पर बड़ा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब बड़ा मैंडेट हमारे पास है, जनादेश है, जनता का पूरा आशीर्वाद, सभी जातियों का समर्थन, सबकी कृपा हमारे प्रत्याशी बहन सुचिस्मिता मौर्य जी को प्राप्त हो रहा है और हम लोग काम करने वाले लोग हैं। ये वही सरकार थी ना जब माफिया लेकर के AK-47 से AK-56 घुमा करते थे। क्या वो जनता नहीं जानती है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का राज था? रात को व्यापारी अपनी दुकान बंद कर जाता था, कब लूट हो जाती थी, कब मर्डर हो जाता था, शाम को घर पहुंचेगा कि नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। ये वही प्रदेश था। अंधेरे में अंधेरा कायम है। बिजली 6 घंटे मिलती थी, 7 घंटे मिलती थी, आज 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे हम बिजली दे रहे हैं और हर तरह के लॉ एंड ऑर्डर शांति व्यवस्था को। आपने बिजली की बात कही, बिजली 18 घंटे मिल रही है, लेकिन पहले के जो बिजली के बिल जो आते थे वो 150, 200, 300 रुपये आते थे। अब तो बिजली के बिल 1200, 1500, 1800 रुपये इस तरीके से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं महोदय कोई महंगाई नहीं है। मैं पहले 1 तल के मकान में रहता था, अब मैंने 3 तल मकान बनवा लिया। जब 3 तल बनवा लिया तो उसमें लाइट बढ़े, फैन बढ़े, कूलर बढ़े, AC बढ़े, वॉशिंग मशीन बढ़ी, तमाम अत्याधुनिक मशीनें। आजकल तो चक्की लोग जो है आटा पीसने की मशीन अपने घर में लाके इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भाई साहब, हम अगर बिजली खर्च कर रहे हैं तो ये तो खरीद और बिक्री का मामला है ना। सुविधा हम आपको इतना दे रहे हैं। भाई कल तक तो रिश्तेदार नहीं आते थे, शादी उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी लड़कों की। हम लोग जाते थे कलकत्ता और बिहार में शादी करने के लिए यहाँ के बच्चों की। वो भी दिन होता था यहाँ का कि लड़का पढ़ लिख के नौकरी में था, बावजूद कह रहे भैया यूपी मत के वहाँ बिजली नहीं मिले। सड़क बहुत खराब बा। पहले एक जमाना था कि बिहार हम जाते थे दर्शन करने के लिए, 1-1 फीट 2-2 फीट गड्ढा गहरा जब मिले सड़क तो लोग कहते हैं कि अरे भाई बिहार शुरू हो गया। आज उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी, सड़क गड्ढे में है कि गड्ढा सड़क में है, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। आज देख लीजिए प्रदेश की लगभग सड़कें चमचमा रही हैं।
जहाँ अगर टूटा फूटा होगा भी थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% हमने कायाकल्प कर दिया, मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ आपके माध्यम से मझवा विधानसभा की जनता को, पूरे जनपद को, कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास का खाका खींचा है, उसका लाभ किसी एक जात को नहीं, किसी एक परिवार को नहीं, किसी एक समाज को नहीं, समाज के हर वर्ग तक उसका लाभ सीधे पहुँच रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी के दलाल और बिचौलिया सरकार के किसी योजना में खड़े होकर के किसी लाभार्थी से कोई पूछ के बता दे हमने प्रधानमंत्री आवास दिया होगा, कोई भाजपा कार्यकर्ता पैसा मांगने नहीं गया होगा उनके। और समाजवादी पार्टी की सरकार में तार के पैसे, खंभे के पैसे, पेंशन के पैसे, कोई ऐसा काम नहीं था जनता का कि बिना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसा लिए बिना उनके पैरवी नहीं होती थी। चल रहा है जो पानी चल रहा है, गुड। तो उस पानी के तहत लेकिन लोगों का कहना है कि जो जल में शक्ति चल रहा है वो नल में जो है जल नहीं है, नल तो लग गया लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा। नहीं, ये गलत है। आप कल माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम संपन्न हो जाए, मैं लोकल रहने वाला हूँ, अजय उपाध्याय नाम है, मैं यहाँ चेयरमैन रहा, 12 में MLA का कैंडिडेट भी रहा हूँ। आप हमारे साथ चलिए, दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है मान्यवर जहाँ इस प्रकार की स्कीम चल रही हो कि नल से जल हर परिवार को देने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनके नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घर घर तक जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे बड़े बड़े RO प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम केवल बोरिंग करके पानी ओवरहेड टैंक में स्टोर करके अपने हम जनता जनार्दन को पानी नहीं देंगे, हम उनको बड़ा RO प्लांट लगा करके RO का वाटर सप्लाई करेंगे। और वो सब फॉरेन की मशीन है, एकदम ब्रांडेड कंपनी की मशीन आ रही है, उसका पानी पिएंगे मान्यवर, तबीयत मस्त हो जाएगा। अब आप चलिए हमारे साथ लेकर के कैमरा, तब देखिए कहाँ टंकी लगी है, कहाँ टोटी लगी है, कहाँ पानी है, कहाँ RO है। अभी शुरुआत तो है ना, किसी योजना की शुरुआत जब होगी तब उसके परिणाम तक हम लोग पहुँचेंगे। अभी तो योजना की शुरुआत है। इस सरकार ने किसी फील्ड में काम छोड़ा नहीं है, किसी फील्ड में काम नहीं छोड़ा है, हर फील्ड में सरकार काम कर रही है। चलिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इससे मैं बातचीत करूँगा कि कल योगी जा रहे हैं, माहौल क्या रहेगा? अरे आप बताइए ना क्या माहौल है कल? माहौल बहुत अच्छा है। कल भीड़ रहेगी कि? अरे बहुत भीड़ रहेगा, हर व्यक्ति का बहुत भीड़ रहेगा। क्या नाम है? आपने बोला कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है जिसमें आपका 0 बैलेंस आएगा। अच्छा, ठीक है, सूर्य से सीधा आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपका बिल का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मानिए एक संत आदमी अगर आ रहा है, ये संतों का धरती रहा है कछवा, कस्बा जो है संतों का धरती रहा है। ऐसे कदम अगर पड़ जाएंगे, मैं कछवा बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा कछवा धन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, क्योंकि कछवा इस धरती गंगा और जमुना का तहरीर कहा जा रहा है, बगल में विंध्यावासिनी माँ। बता कल योगी जी आ रहा है तो भीड़ रहेगी, अर्थात भीड़ रहेगी, प्रशासन नहीं संभाल पाएंगे, इतना भीड़ रहेगी। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े, जिस तरीके से लोग अपनी अपनी बातें आपने सुना, लोगों ने कहा, तो जिस तरीके से लोगों का कहना है कि मझवा में जो है समस्या कुछ है या नहीं है इस समय? मझवा में ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, और इसको छुपाना भी नहीं चाहिए। पार्टी हमारी काम कर रही है, लेकिन 2-3 समस्याएं हमारे नगर पंचायत में और मझवा विधानसभा में है, जो कि हमारे यहाँ कम से कम सैकड़ों बीघे ज़मीन ऐसे भी है जो कि कछवा नगर पंचायत और तमाम गाँव के पानी जाकर बजहा गाँव एक है, वहाँ पे 125 बीघे के ऊपर की जो ज़मीन है वो आज के में डूबा हुआ है, जो कि आज तक जितने भी मंत्री और विधायक यहाँ पे आया आश्वासन दिया, उसका योजना बना नहीं। सबसे बड़ी हम लोगों का मुद्दा ये है कि माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और हमारे संगठन के लोग, हमारे पार्टी के लोग उनसे प्रस्ताव रखेंगे, ये जो समस्या किसानों के लिए हो रहा है उसका निदान हो। पहली समस्या हमारी ये है। दूसरी कि कछवा की जो कश्यप नगरी है, ये एक लगभग काफ़ी दिनों से, जब से अन्य सरकारें रही हैं और नगर पालिका का मांग हो रहा है, और नगर पंचायत का हमारी समस्या है कि भारत स्वतंत्र होने के पहले का नगर पंचायत है, और यह नगर पालिका बनाने के लिए काफ़ी लोगों से हम लोगों ने कहा, जैसे जितने भी इसके पहले नगर विकास मंत्री थे, लेकिन अभी तक नगर पालिका हो नहीं पाया है। तीसरी मांग हम लोगों की ये है कि जो कछवा है, कछवा नगर पंचायत की जहाँ बात करते हैं, जितने भी विकास के काम हुए गंगा उस पार हुए हैं, क्या मझवा ब्लॉक में एक भी डिग्री कॉलेज, जो राजकीय डिग्री कॉलेज मझवा ब्लॉक में नहीं मिला है, नहीं ऐसी कोई योजना भी नहीं मिली है जिससे कि हमारे युवा और मझवा में कुछ कर सके। दूसरी बात कि और जैसे कि अभी माननीय उपाध्याय जी ने बोल के गया कि विकास तो हुआ है, जो आपने तमाम मुद्दे कहे हैं, सरकार हमारी योजनाओं पे काम भी कर रही है, लोगों को लाभान्वित भी कर रही है, लेकिन मझवा की कुछ मांगे, जैसे रामकिंकर पुल जो है, पहले रामकिंकर पुल जो हमारे बरैनी का जो पुल भटोली पुल है वो रामकिंकर जी के नाम से था, और माननीय योगी जी से अनुरोध हम लोगों ने किया है कि इसका नाम रामकिंकर पुल रखा जाए, शास्त्री पुल के नाम से जाना जाए। तीसरी मुद्दा हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ 7 तालाब हैं। आदर्श नगर पंचायत में जितने भी चेयरमैन आए और चले गए, एक भी नगर पंचायत का अमृत महोत्सव की तरफ तालाब की सफाई नहीं हो पाई है, और आम जनमानस को कहीं भी बैठने का जगह नहीं है। तीसरा मुद्दा हम लोगों का ये है कि एक जो युवा हैं उनके लिए ऐसा कोई रोज़गार, ऐसा कोई सिस्टमेटिक क्या कहते हैं मशीनरी लगाया जाए, जैसे कोई उद्यान ऐसा खोला जाए, जैसे कि हम लोग
जो युवाओं को रोजगार दे सके। और जो कि सबसे बड़ी मुद्दा किसानों का एक और भी है, हमारे यहाँ सोसाइटी के जो मुद्दा है, आज तक सोसाइटी में खाद तो आता है लेकिन खाद बरसात के दिनों में भीग जाता है, छत नहीं है। सोसाइटी में छत नहीं है। सोसाइटी में छत तो है लेकिन चूना हो गया है, और वो भी सरकारी नहीं, किसी किराए के जर्जर हो गया किराए की दुकान पे। उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम किसानों के हित के लिए, क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, जो कि मझवा से लेकर चुनार तक चले जाएंगे, जो लास्ट बॉर्डर हरदरा गांव हमारा बोला जाता है, सबसे अच्छी खेती होती है। इसी के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे कि किसानों की बढ़ा के लिए ऐसी योजना बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी ट्यूबवेल भी ऐसे हैं जो कि सरकार के द्वारा लगाए गए, उसमें नालियाँ नहीं है। कम से कम सरकार इस पर भी फोकस करे कि जो नालियाँ टूट गई हैं वो भी बने, बस और कुछ नहीं। तो ये हम कछवा में थे और कल कछवा में इसी जगह योगी जी का आगमन है, और योगी जी का पीछे जो मंच सज रहा है, यहाँ पे लोग बैठने का व्यवस्था हुआ है, और कल योगी जी लोगों को संबोधित करेंगे और लोगों से अपनी बातचीत कहेंगे, जो लोगों की समस्या है उसको सुनने का प्रयास करेंगे, लोगों की समस्याओं का निवारण भी करेंगे। लेकिन देखना ये है कि 23 तारीख को किसका पलड़ा भारी होता है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है, वहाँ समाजवादी भी अपनी दावेदारी ठोक रही है, और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोक रही है कि हम तीनों में से किसकी सीट जो है निकलने वाली है। तो बाकी ये कमेंट करके आप बताइए कि मझवा में किसकी जीत होने वाली है, किसके सिर पे जो है मझवा विधानसभा का ताज सजेगा, और कौन विधानसभा में उठ के यहाँ से जाएगा।